पिछली 2 वीडियो हमने कोरोना के बारे में बनाया था और उसमें कोरोना के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था। अभी हम सापेक्षतया कोरोना का वर्णन करते हैं। कोरोना वायरस कोई आज की खोज नहीं है। कोरोना वायरस हमेशा से था, है और रहेगा। और इसको जो अब नया कोरोना वायरस आया है, इसको नाम दिया है नोवल कोरोना वायरस। तो पहले इन बिटवीन इनका अंतर समझना पड़ेगा। ओल्ड वाला क्या था और न्यू वाला नोवल कोरोना वायरस क्या है। उसको कोरोना वायरस कहते थे। कोरोना वायरस यानी इन्फ्लुएंजा का वायरस, यानी कि जुकाम खांसी सर्दी का वायरस। पिछले दिनों हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमको भी 10-5 बार हुआ होगा वायरस का इन्फेक्शन कोरोना का, और ठीक भी हो गया होगा, बिना किसी दवाई के ठीक हो गया होगा, या दवाई लेके ठीक हो गया होगा, छोटी मोटी कोई चाय पत्ती पी के ठीक हो गया होगा। तो वास्तव में नए कोरोना वायरस में, जिसको नोवल कोरोना वायरस कहा गया है, और पुराने कोरोना वायरस में क्या अंतर है समझने की चीज़ है। अभी मार्च 2020 की जो रिपोर्ट आई है, उसके अंतर्गत दिया गया है कि जो ओल्ड वाला कोरोना वायरस था उसका मोर्टेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर 0.147% था। यानी कि 100 में 0.147 यानी 1000 में 1.5 व्यक्ति की मोर्टेलिटी रेट था। कोई दवाई ले ना ले इतने लोग मर जाते थे और बाकी सब जिंदा रह जाते थे। और जो नोवल कोरोना वायरस है और इसका मोर्टेलिटी रेट जो दिया है मार्च 2020 की, उसमें दिया है 0.1, यानी पुराना जो कोरोना वायरस था उसके मुकाबले इसकी मृत्यु दर कम है। और इसको कहा जा रहा बहुत घातक है। ये बहुत घातक है, इससे बचना है। सारी अर्थव्यवस्था खराब कर लो, सारा जीवन खराब कर लो, विटामिन डी की कमी कर लो, बच्चों को घर में घुसेड़ दो और घर से बाहर ना निकलो, खुली हवा में सांस ना लो। फिर अब स्प्रेडिंग पावर की बात आती है कि कौन कितना तेजी के साथ किस तरह से फैलता है। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये साइंटिफिकल रिपोर्ट है। स्प्रेडिंग पावर जो थी पुराने कोरोना वायरस की, यानी कि एक व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ तो अधिकतम 4.18 लोगों को कोरोना का इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता था आगे। ये उसकी क्षमता थी। अब नोवल कोरोना वायरस की लेते हैं जो बहुत 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 दुनिया को तंग कर रखा है, जिसमें उसकी जो स्प्रेडिंग पावर है वो है 2.2। एक व्यक्ति को अगर कोरोना हुआ तो वो 2.2 व्यक्तियों तक कोरोना पहुंचा सकता है, स्प्रेडिंग कर सकता है। तो आप स्वयं सोचिए कि ये नोवल कोरोना वायरस ज्यादा खराब है या पुराना था। वास्तव में अभी तक जो इन्फ्लुएंजा था उसकी भी कोई आज तक कोई वैक्सीन नहीं बनी, न इसकी कोई बननी है, ऐसे चला जाएगा। सिर्फ इन्फ्लुएंजा की तरह से भी अगर इसको ट्रीट करें तो मोर्टेलिटी रेट उतना ही रहना है जो 0.1। वास्तव में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लोग मर रहे हैं वो कोरोना की वजह से कम मर रहे हैं, वो विविध बीमारियों के कारण से मर रहे हैं। जैसे हम टीवी पर रोज देखते हैं कि उसको किडनी फेलियर का केस था, जो मर गया, वो कोरोना के खाते में डाल दिया। तो वास्तव में जब हम देखेंगे इनकी हिसाब किताब उठाकर तो हमको मिलेगा कि जो जो लोगों को हमने कोरोना के खाते में डाला वो सारे के सारे अन्य रोगों से मरे। इसलिए अब कोरोना से बचाव का उपाय जो कह रहे हैं, घर में रहिए, लॉकडाउन रहिए, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, खुली हवा मत लीजिए, सांस मत लीजिए, मास्क लगा के रखिए। तो क्या है, अभी कोरोना के बारे में इसके आया कि ये जानवर की टट्टी से भी फैलता है, आदमी से आदमी को फैलता है, जानवर से आदमी में जाता है, आदमी से जानवर में ट्रांसमिटेड होता है। तो फिर तो जानवरों को भी क्या करना चाहिए, मनुष्य ने तो क्या लगा रखा है, मास्क लगा रखा है। तो जानवरों को क्या लगना चाहिए, उनके तो गोबर से फैलेगा, उनकी टट्टी से फैलेगा, कुत्तों की टट्टी से फैलेगा। तो उनको क्या चाहिए, उनके लिए डायपर सिलवा देने चाहिए कुछ।
और जानवरों को डायपर लगा देने चाहिए ताकि वो टट्टी करे तो वो डायपर के अंदर रहे। 1-2 दिन बहुत अच्छा लगेगा भाई, डायपर में टट्टी कर रहे हैं, बड़ा सुंदर लगेगा चलते हुए जानवर। अब उसके बाद 4-5 दिन बाद उसमें बदबू उठनी शुरू हो जाएगी, सड़ैल उठनी शुरू हो जाएगी, सारे तरफ बदबू फैल जाएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हालत अपने मास्क की है। अब फ्रूट और वेजिटेबल्स आ रहे हैं, उन पर भी आ रहा है। ये जो कोरोना वायरस है, इसका जो डायमीटर है नोवल कोरोना का, वो 100 नैनोमीटर का है। और 100 नैनोमीटर का आप समझ सकते हैं कि सूरज की जो किरणें हैं वो 60 से 70 नैनोमीटर की होती है, जो पेनिट्रेशन करके कहीं से कहीं पहुंच जाती है। तो 100 नैनोमीटर कितना पेनिट्रेट करता होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। वास्तव में इसका इतना नैनो छोटा होने के कारण से ये कहीं भी पेनिट्रेशन कर सकता है, रोका नहीं जा सकता इसको। आप कैसे रोकते हैं मास्क के द्वारा 100 नैनोमीटर को? नहीं रोक सकते। इसका इलाज केवल एक ही है, सनलाइट में रहना, थोड़ा मेहनत करना, फ्रेश एयर लेना, प्राणायाम करना और आयुर्वेद द्वारा इन्फ्लुएंजा में प्रतिशाय रोग में प्रिस्क्राइब मेडिसिन का सेवन करना। और हमने बताया था, कुछ काढ़ा हमने बताया था कि उसको लेते रहने से कोरोना के खतरे, प्रतिशाय के खतरे कम हो जाते हैं, उनको ले सकते हैं। फिर अगर हो भी गया तो उसका भी हमने औषधियाँ बताई थी, तो वो पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं और वो निश्चित रूप से फलदायी होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है।